स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज पाइथन लाइब्रेरीज। पाइथन की लाइब्रेरीज क्या होगी? हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज का पार्ट होता है। चाहे हम जावा की स्टडी कर रहे होंगे तो भी हमें लाइब्रेरीज का पार्ट मिलेगा। सी की स्टडी करेंगे वहाँ पे भी लाइब्रेरीज होंगी। सी प्लस प्लस की स्टडी करते हैं वहाँ पे भी लाइब्रेरीज होंगी। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ लाइब्रेरीज का पार्ट होगा। जनरली लाइब्रेरी से मतलब आप जानते ही होंगे कि जिस तरीके से स्कूल कॉलेजेस में लाइब्रेरीज होती हैं, हर एक पार्ट में हर एक रैक में रिलेटेड बुक्स हमारी स्टोर्ड होती हैं और उनको एक हम नाम दे देते हैं पर्टिकुलर, जैसे हिस्टोरिकल बुक्स। तो हिस्टोरिकल बुक का एक ब्लॉक बना दिया, उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी बुक्स होंगी उतनी हो जाएंगी। मैथमेटिकल पार्ट बॉक्स बना दिया तो उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी बुक्स होंगी वो उसी जगह पे अवेलेबल होंगी। इसी तरीके की यहाँ पे भी लाइब्रेरीज पे फाइल्स होंगी, उन्हीं की हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो टॉपिक है इसमें रिलेशन बिटवीन अ मॉड्यूल, पैकेज एंड लाइब्रेरी। इन तीनों में क्या रिलेशन है ये जानेंगे, मॉड्यूल्स, पैकेज एंड लाइब्रेरी में। तो अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन फंक्शन, लाइब्रेरी, वेरिएबल क्लासेस एंड स्टेटमेंट्स। मीन्स जो मॉड्यूल है वो क्या है, बहुत सारे फंक्शंस की डेफिनेशन, वेरिएबल्स की क्लासेस एंड स्टेटमेंट्स को क्या करता है, स्टोर करता है। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को हम स्टोर करके एक जगह स्टोर कर लेते हैं, तो वो एक हमारा मॉड्यूल बन गया। जैसे कि अभी इससे पहले वीडियोज में आपने फंक्शंस पढ़े हैं, वहाँ पे हमने पढ़ाया था मैथमेटिक मॉड्यूल्स, मैथ मॉड्यूल्स में बहुत सारे फंक्शंस आपको मैंने पढ़ाए हैं। जैसे मैक्स हो गया, मिन हो गया, एसक्यूआरटी हो गया, शील हो गया, फ्लोर हो गया, इंट हो गया। ये सारे फंक्शंस हमारे किस में, मैथ्स मॉड्यूल में आते हैं। और इन सारे फंक्शंस की डेफिनेशन भी होगी, इनकी वर्किंग क्या है ये भी होगी, इनमें जो वेरिएबल्स यूज है उनकी क्लासेस भी होगी, स्टेटमेंट्स भी होंगी। तो मॉड्यूल्स क्या है, एक तरीके से कंटेनिंग अ पाइथन डेफिनेशन पार्ट या पाइथन फंक्शंस। अब पैकेज क्या है, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स। बहुत सारे मॉड्यूल्स को हम एक साथ में स्टोर करते हैं तो हमारा एक पैकेज हो गया। ठीक है, बहुत सारे मॉड्यूल्स को हम एक साथ में कलेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो मॉड्यूल्स हों, सब मॉड्यूल्स हों, इस तरीके से हम सबको एक साथ में स्टोरेज करते हैं, कलेक्टिव वे में रखते हैं। वो हमारा पार्ट क्या हो गया, पैकेज हो गया। यहाँ पे देखिए एक इमेज के थ्रू भी हम आपको समझा रहे हैं। ऊपर का पार्ट हमारा क्या है, पाइथन पैकेज है, और नीचे के ये मॉड्यूल्स हैं, ये हमारे मेन मॉड्यूल्स हैं, फिर सब मॉड्यूल्स हैं, इससे रिलेटेड और भी मॉड्यूल्स बनते जाएंगे। तो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स का पार्ट कहलाता है। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस पैकेज। कॉन्सेप्चुअली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन पैकेज एंड लाइब्रेरी। अगर एक टेक्निकली देखें तो लाइब्रेरी और पैकेज में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी भी क्या करती है, डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स को या डिफरेंट टाइप के पैकेजेस को स्टोर करती है। ठीक है, पैकेज भी क्या करता है, डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स को स्टोर करता है। तो मतलब जो लाइब्रेरी है वो डिफरेंट वेरियस टाइप के पैकेजेस को स्टोर करती है, और जो पैकेज है वो डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स को स्टोर करता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स। जिस नाम से आपने पैकेज बनाया, मान लिया आपने मैथ्स नाम का पैकेज बनाया, तो मैथ्स नाम से रिलेटेड जो भी आपने मॉड्यूल्स बनाए होंगे, 10-15 जो भी मॉड्यूल्स बनाए होंगे, वो सारे के सारे उसी पैकेज में अवेलेबल मिलेंगे। इसी तरीके से लाइब्रेरीज में जितने भी पैकेज होंगे वो सारे के सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे। आगे इन्हीं सब चीज़ों को अभी हम प्रोग्राम्स के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। आगे आगे जो पार्ट हमारा आता है वो नेम स्पेस का। व्हाट इज नेम स्पेस? अ नेम स्पेस इज अ system to have a unique name for each and every object in Python. An object might be a variable or a method. ठीक है, नेम स्पेस क्या है, एक तरीके से नेम स्पेस इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरीज। इम्प्लीमेंट जो होता है एक नेम स्पेस का, वो इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरीज। डिक्शनरीज देखा होगा कि हम मैपिंग करते हैं, मैपिंग समझ रहे हैं। अभी इससे पहले वीडियोज में आपने मैपिंग का डेटा टाइप वगैरह जब पढ़ाया था मैंने,
तो वहाँ पे मैपिंग का भी पार्ट बताया था। ठीक है, तो मैपिंग से रिलेटेड भी है। अब देखिए मैपिंग से रिलेटेड कैसे हैं, डिक्शनरीज ले लेते हैं। जैसे डिक्शनरीज में हम बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स की मीनिंग रखते हैं, तो उनको एक अल्फ़ाबेट से, एक अल्फ़ाबेट उनका कीवर्ड्स होता है जिसके थ्रू हम सारे अल्फ़ाबेट्स की एक्सेसिंग करते हैं। जैसे ए अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले, तो हम ए को सर्च करेंगे तो ए अल्फ़ाबेट से जितने भी मीनिंग्स आते होंगे वो सारे हमें मिल जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से नेम स्पेस भी होता है कि एन ऑब्जेक्ट माइट बी अ वेरिएबल ऑफ मेथड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है और मेथड भी हो सकता है। पाइथन इटसेल्फ मेंटेन अ नेम स्पेस इन द फॉर्म ऑफ पाइथन डिक्शनरी। पाइथन डिक्शनरी में ये सारी चीज़ें पाइथन क्या करता है, सेल्फ में मेंटेन करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेम स्पेस इन पाइथन, ग्लोबल, लोकल, बिल्ट इन। तो ग्लोबल वेरिएबल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और बिल्ट इन। बिल्ट इन तो वेरिएबल नहीं है लेकिन बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। तो जैसा कि ऊपर बताया कि वेरिएबल और फंक्शन दोनों के लिए नेम स्पेस होता है। तो अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया विद इन अ फंक्शन, तो वो इंडिकेट करता है, इट मीन्स वो क्या होगा, लोकल हो गया। ठीक है, उसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो लोकली होगी। जो आउटसाइड फंक्शन मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में हर जगह पे यूज होगा। फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है, फंक्शन के बाहर भी यूज हो सकता है। इट इज अ ग्लोबली। ठीक है, इन सब को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है जो पार्ट, वही हमारा क्या कहलाता है, नेम स्पेस कहलाता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज इनिट डॉट फाइल, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट फाइल dot py is simply file that is used to consider the directories on the disk as package of Python. It is basically used to initialize the Python package. जो init underscore dot py है, ये पैकेज की फाइल को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक तरीके से डायरेक्टरी के रूप में वर्क करता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा, यूज ऑफ एलियासिंग। एलियासिंग क्या है, एक टर्म्स है जो कि एक रेफरेंस पार्ट भी कहलाता है। रेफरेंस पार्ट मीन्स, जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेक्स लिख रखा है, एलियासिंग इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज कीवर्ड यूज हुआ और एलियासिंग नेम। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक टेस्ट नाम का मॉड्यूल बनाया और उस टेस्ट मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कराया और एज करके दे दिया एक्स, तो जो एक्स टर्म्स है हमारा वो एलियासिंग टर्म्स है। क्यों है, क्योंकि एक्स टर्म्स के थ्रू जो टेस्ट मॉड्यूल की चीज़ें हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं, चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एलियासिंग पार्ट होगा। इसको भी हम प्रोग्राम्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे के वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, पैकेज कैसे बनाते हैं और उनको स्टोर कैसे करते हैं और उनको इंपोर्ट कैसे करते हैं, आगे के वीडियो में हम इन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतने कॉन्सेप्ट जो मैंने आज समझाए ये समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।